हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हम अपना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने टैबुलेशन के बारे में पढ़ा था और हमने उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। और हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंटेशन बेसिकली 3 फॉर्म्स में आता है। आपका टैबुलेटेड फॉर्म आती है, फिर आपकी डायग्रामेटिक आती है और फिर आपकी ग्राफिकल आती है। सो आज हम अपने सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, जो कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। हम अपना सेम पैटर्न फॉलो करेंगे इंट्रोडक्शन का, जिसमें हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम उसके बाद देखेंगे हमारे कौन से फॉर्म ऑफ डायग्राम्स होते हैं। सो सबसे पहले आइए आपका इंट्रोडक्शन। So classification and tabulation are the techniques that help in presenting the data in an intelligent form. However, when the volume of data increases, then it becomes very inconvenient to understand even after its classification and tabulation. तो basically tabulation और classification of data जो है वो आपकी important टेक्निक्स हैं और आपकी इंटेलिजेंट टेक्निक्स हैं जो आपके डेटा को कंडेंस करने में हेल्प करती है। बट जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा होता है, इट्स ह्यूमंगस, तो आपकी टैबुलेशन और क्लासिफिकेशन की टेक्निक यूज़ नहीं आती। तो आपके टेबल्स बेसिकली बहुत एक्सटेंड तक बढ़ जाएंगे कि उनको अंडरस्टैंड करना, उनको कॉम्प्रिहेंड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो द स्पेशल फीचर ऑफ डायग्राम्स इज़ दैट दे डू अवे विद द फिगर्स all together and present dry and uninterested statistical fact in the shape of the attractive and appealing pictures। कि डायग्राम्स जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं पढ़ने में। आप कभी भी देखेंगे, अगर आपकी नोटबुक भी है ना, या आपकी जो टेक्स्ट बुक्स भी हैं, आपकी नज़र पहले कहाँ जाती है? डायग्राम की तरफ, कि अच्छा अगर मेरे को डायग्राम से ही समझ आ जाए तो मैं इतना टेक्स्ट जो है वो अवॉइड कर सकता हूँ। तो डायग्राम्स दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, दे मेक द डल एंड द ड्राई फैक्ट्स इन सच एन अट्रैक्टिव मैनर कि रीडर की अटेंशन जाती है उसकी तरफ एंड रीडर उसको बहुत ईजीली कॉम्प्रिहेंड करता है और पढ़ता है। So diagrammatic presentation of data translates abstract ideas contained, just a second, it translates the abstract idea contained in numbers in more concrete and easily comprehensible manner। कि जो हमें नंबर्स की फॉर्म में इतना डेटा दिया हुआ है, जो हमें इतना सारा डेटा दिया हुआ है, हम उसको बहुत ही कंडेंस फॉर्म में, एक बहुत ही इजी फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं ताकि जो यूज़र है उस डेटा को इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सके। सो अ लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड द टैबुलेटेड डेटा इजीली, बट विद द सिंगल ग्लांस एट द डायग्राम वन गेट्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो अगर आपको सपोज कोई प्रोडक्ट की सेल स्टडी करनी है ऑल ओवर इंडिया, तो अब आप वो पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे या पूरे टेबल को पढ़ेंगे, या अगर मैं आपको एक डायग्राम दे दूँ जिसमें मैंने आपको पूरे स्टेट्स की सेल की परसेंटेज डिफाइन करके लिखी हुई हैं, आप उस डायग्राम को पढ़ेंगे बिकॉज डायग्राम ज़्यादा कलरफुल होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है एंड समहाउ वो बहुत ही ईजीली डेटा को प्रेजेंट कर देता है। ओके, सो एक बार आप यहाँ पे वीडियो पॉज करो और अपनी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखो। So you don't have to learn these introductions, it's just that कि आपको चैप्टर की एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, उसके लिए हम इंट्रोडक्शन पहले करते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर पार्ट। यहाँ पे पॉज करो, देन ये आपका लास्ट पार्ट ऑफ द पेज, पॉज करो। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड कि डायग्राम के यूटिलिटी और एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो डायग्राम्स गिव अ बर्ड्स आई व्यू टू द होल मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा एंड आर एक्सट्रीमली यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट। सो डायग्राम बेसिकली पूरे डेटा का एक जिस्ट दे देता है कि आपका इतना सारा डेटा जो लिखा हुआ है, इतना सारा आपने जो टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वो एक पूरे डायग्राम में एक ही बार में आ जाता है। सो इट गिव्स अ बर्ड आई व्यू, दैट इट गिव्स अ कंसाइज एंड अ नैरो डाउन व्यू टू यू। ओके, सो एडवांटेजेस इसके क्या हैं डायग्राम के? सो डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। एक सेकेंड, हाँ, सो डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव एंड दे आर इम्प्रेसिव। डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम आर एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ इवन अ कॉमन मैन and thus creates interest in the figure. So but
दस क्रिएट इंटरेस्ट दैन फिगर्स, कि आपके अगर नंबर फॉर्म में दिया हुआ और अगर आपकी डायग्राम फॉर्म में दिया हो तो आपकी अटेंशन उस डायग्राम की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होएगी. दस डायग्राम्स आर वेरी पॉपुलर इन मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज एंड एग्जीबिशंस. क्योंकि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई मीटिंग होती है, तो उनका इंटेंट ये नहीं होता कि व्यूअर को वो हर एक डिटेल से लेके जाएं. उनका इंटेंट ये होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आई हैं, जो भी रिसर्च है या जो भी उनका मोटिव है इस सेमिनार को कंडक्ट करने का, वो मोटिव व्यूअर को एक कंसाइज फॉर्म में प्रेजेंट हो जाए. तो इसीलिए अट्रैक्टिव डायग्राम्स क्रिएट होते हैं आपके पावर पॉइंट पे, एंड बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू लिया जाता है ताकि वो व्यूअर का अटेंशन कैच कर पाए इजीली. देन नेक्स्ट, इट्स ईजी टू रिमेंबर. अगर कोई चीज़ पिक्चर फॉर्म में होती है ना और अगर टेक्स्ट फॉर्म में होती है, आपके समहाउ दिमाग में पिक्चर फॉर्म ज़्यादा ईजिली एब्जॉर्ब होती है एंड ज़्यादा ईजिली रिटेन होती है. सो डायग्राम्स हैव अ ग्रेट मेमोराइजिंग इफेक्ट. द पिक्चर क्रिएटेड इन द माइंड बाय डायग्राम लास्ट मच लॉन्गर. तो पहला पॉइंट क्या था? दे आर अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव. सेकेंड, ईजी टू रिमेंबर. थर्ड, इट सिंप्लीफाइज डेटा. So diagrams are used to represent a huge mass of complex data into a simplified and intelligent form which are easy to understand. कि आपका बहुत सारा डेटा एक सिंपल और easy form में present हो जाता है. So diagrams save time. Diagrams present the complex data in an easy manner, in a simplified manner. So data presented in the form of diagrams can be understood very quickly. ओके. देन डायग्राम्स आर यूजफुल इन मेकिंग कंपैरिजन्स. सो अगर आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है, अगर मैं आपको वो सारा कंपैरिजन एक टेक्स्ट फॉर्म में लिख के दे दूँ तो आप उसको इतनी इजीली नहीं कंपेयर करेंगे जितनी इजीली मैं अगर आपको डायग्राम फॉर्म में प्रेजेंट करके दूँ. ओके. सो देन नेक्स्ट वन इज डायग्राम्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपके डायग्राम्स एक्सेप्ट नहीं हुए. दिस टेक्निक कैन बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एट एनी प्लेस एंड एट एनी टाइम. Then diagrams give more information. So diagrams not only depict the characteristic of data but also bring out other hidden facts and relations which are not possible when they are presented in the form of a classified and tabulated data. Okay. So मैं आपको एक बार ये utilities दिखा देती हूँ. तो pause it down and note it. नेक्स्ट आइए. फर्स्ट पॉइंट, पॉज एंड नोट. देन योर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, पॉज एंड नोट. देन नेक्स्ट पेज, फोर्थ पॉइंट कंटिन्यूएशन एंड फिफ्थ पॉइंट एंड ऑल्सो सिक्स्थ पॉइंट, पॉज एंड नोट. Then your seventh point, just pause the video and note it down. ठीक है. उसके बाद थर्ड टॉपिक पे आप आइए. सो अब हम पढ़ेंगे जनरल गाइडलाइंस ऑफ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. जैसे हमने लास्ट क्लास में टेबल्स की कुछ जनरल गाइडलाइंस पढ़ी थी कि आपके टेबल हेड होना चाहिए, देन उसके बाद आपका एक कैप्शन होना चाहिए, आपके स्टब्स होने चाहिए, सब स्टब्स होने चाहिए. उसके हिसाब से ही डायग्राम के भी कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं जो हमें डायग्राम बनाते वक्त मेक श्योर करनी होती है कि हम फॉलो करें. आपको ये गाइडलाइंस लर्न नहीं करनी है, आपको बस ध्यान में रखनी है कि जब आप डायग्राम बिल्डअप कर रहे हैं तो आप ये गाइडलाइंस को फॉलो करें. सो फॉलोइंग जनरल रूल्स शुड बी ऑब्जर्व व्हाइल ड्राइंग डायग्राम्स. अप्रोप्रिएट टाइटल. सबसे पहला कि डायग्राम का एक अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए. टाइटल एक आइडेंटिफिकेशन है, डायग्राम का नाम है, तो ये तो आना ही आना है. सो ईच डायग्राम शुड हैव अ सूटेबल टाइटल एंड अ हेडिंग विच शुड क्लियरली कन्वे the main idea or theme which the diagram intends to portray. A title would be clear, simple, precise and self-explanatory. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइटल बहुत ही लंबा हो और यूज़र को समझ ही ना आ रहा हो कि आपका डायग्राम जो है वो किसके रिगार्डिंग है. सो द टाइटल शुड बी सिंपल, ईजी, प्रिसाइज एंड वेरी self-explanatory. Then the size. The size of the diagram would depend on the
क्वांटम ऑफ डेटा विच आर टू बी शोन, कि कितना डेटा जो है वो दिख रहा है, वो आपका साइज ऑफ द डायग्राम डिटरमिन करेगा। कि अगर आपका डेटा बहुत ह्यूमंगस है, यू विल हैव टू चूज अ डायग्राम जो उस सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके इजीली। सो द साइज ऑफ अ डायग्राम वुड डिपेंड ऑन द क्वांटम ऑफ डेटा विच इज टू बी शोन। द साइज शुड बी सच विच कैन कवर all the important characteristics of the data. Then the proportion between the width and the height, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका डायग्राम बहुत ही एब्सर्ड सा दिख रहा हो, कि आपने अगर सपोज आपने कोई भी पाई चार्ट बनाना हो, ठीक है, सो इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो आपका वो सर्कल की फॉर्म में होता है। बट अगर आप सर्कल को बहुत ही एब्सर्ड बना दो, जैसे कि ऐसे करके बना दो, so this is not a right diagram. You have to ensure that the proportion in the width and the height is almost same. So अगर आपने बार डायग्राम बनाना हो, जो कि हम अभी पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, so आपको मेक श्योर करना है कि जो सारे बार्स आप बना रहे हैं वो सेम हो, कि अगर ये बार्स बन रहे हैं इनकी विड्थ और हाइट जो है वो प्रोपोर्शन में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपने ऐसा बनाया और नेक्स्ट बार आप ऐसा बना दो, उससे नेक्स्ट आप इतना पतला सा बना दो, नहीं, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द बार्स दैट यू आर मेकिंग दे आर इन द राइट प्रोपोर्शन। सो अ प्रॉपर प्रोपोर्शन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस is to be made sure. Then scale. The selection of scale for the diagram should be such that the figures drawn in the position show clearly the necessary details. As far as possible, the scale should be in even numbers. The scale should always be mentioned below the heading. तो ये क्या बात कर रहे हैं, स्केल जो आपका जो डायग्राम आप बनाते हैं उसमें आप जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं, कि अगर आपने सपोज डायग्राम बनाया, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, कि अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं ऐसे, आपका ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ओके। तो आपका जो ये स्केल आ रहा है, यहाँ पे जो आप नंबर्स दिखेंगे वो कहते हैं मेक श्योर दैट दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स, कि अगर ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ताकि हमारे को मार्क करना, हमारे को मेजर करना वो इजी हो जाए, ओके। सो मेक श्योर द डायग्राम हैज़ अ प्रॉपर स्केल। उसके बाद इंडेक्स। So when the various items are shown on a single diagram, then different shades and colors should be used to differentiate between them. हम आगे पढ़ेंगे, हमारे जो बार डायग्राम्स है उसमें हम मल्टीपल बार भी पढ़ेंगे, तो उसमें हमें एक ही बार में अलग अलग चीज़ें दिखानी होती हैं। जब हम अलग अलग चीज़ें दिखाना चाहते हैं तो हमें उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। दैट डिफरेंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ कलर और अ पैटर्न दैट वी पेंट आउट देयर, ओके। So the index shows the various parameter which we are measuring on the diagram. Then next comes the attractive presentation. The diagram should be constructed in such a manner that it has an immediate impact on the user. Then accuracy, diagram should be drawn accurately by using a proper scale of measurement. Accuracy should not be compromised over attractiveness. ऐसा नहीं होना चाहिए आपने डायग्राम बहुत अट्रैक्टिव बना दिया है बट उसकी एक्यूरेसी जो है वो निल है, कि आपका डायग्राम ही गलत है बट वो इतना अट्रैक्टिव बन गया। सो एक्यूरेसी शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड ओवर योर attractiveness, okay. Then comes simplicity. So diagram should be as simple as possible. It should not be very complex, क्योंकि फिर आपके पूरे डेटा को डायग्राम में प्रेजेंट करने का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। कि अगर आपने डेटा को बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डायग्राम में बना दिया है तो यूज़र को वो डायग्राम ही नहीं समझ आएगा। सो आपका डायग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल, कंसाइज और ब्रीफ होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर डायग्राम। So there are a number of geometrical techniques which can be used to depict the statistical data. A proper selection of the diagram is important. कि आपको properly select करना है कि जो भी आपका डेटा का नेचर है, जिस तरीके का डेटा है वो एक proper डायग्राम में फॉर्म होए, ओके। तो मैं आपको एक बार ये जनरल गाइडलाइंस दिखा देती हूँ, आप इनको फटाफट ब्रीफ में नोट डाउन कर लो। Pause it and note it down. So this is your first point, continuation, and your second point. Pause it. This is your third and the fourth point. वीडियो को पॉज करो और नोट करो।
Then this is your 5th point. Pause the video over here and note it down. Then next page comes your 6th and 7th point. Pause the video and note it down. Then the 8th point and the 9th point. Pause and note. Okay. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि हमारा है टाइप्स ऑफ डायग्राम्स. सो इसमें हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स आते हैं, बट हमारे जो कोर्स में डायग्राम्स हैं हम सिर्फ मेजरली वही पढ़ेंगे. सो ये आपके चैप्टर का अब इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है. हम डायग्राम्स देखेंगे, उनको स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये डायग्राम्स बनते कैसे हैं. So there are many types of diagrams. However, in accordance with the syllabus prescribed by the CBSE, we shall focus on one dimensional diagram and a pie diagram. अब आपके बहुत सारे diagrams होते हैं, जैसे 1 dimensional, 2 dimensional, उसके बाद आपके 3 dimensional आते हैं, फिर आपके कुछ पिक्टोग्राम्स आते हैं. हम अपना फोकस किस पे मेंटेन करेंगे? 1 dimensional के सारे डायग्राम्स पे, और 2 dimensional में हम सिर्फ पाई चार्ट को कवर करेंगे. ओके, पाई डायग्राम को. तो हम सबसे पहले आते हैं 1 डायमेंशनल डायग्राम पे. सो आइए पढ़ते हैं कि 1 डायमेंशनल डायग्राम होता क्या है. सो डायग्राम विच हैव ओनली 1 डायमेंशनल मेजरमेंट, एग्जाम्पल हाइट और लेंथ, आर नोन एज 1 डायमेंशनल. यानी जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर करना है, कि अगर सिर्फ आपको हाइट ऑफ द स्टूडेंट शो करनी है तो वो 1 डायमेंशनल है. बट अगर आपको हाइट के साथ साथ वेट भी दिखाना है तो वो 2 डायमेंशनल हो गया, क्योंकि वहाँ 2 वेरिएबल्स आ गए. सो जहाँ पे आपका मेजरमेंट सिर्फ एक वेरिएबल का है वो 1 डायमेंशनल हो जाता है. So in this, the magnitude of the characteristics is shown by the length or the height of the bar. जो आपका मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज इफ यू वांट टू मेजर द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो जो मैग्नीट्यूड दैट इज 160 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर, इट इज शोन बाय व्हाट? इट इज शोन बाय द लेंथ एंड द हाइट ऑफ द बार. ये अभी हम एक बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. सो द लेंथ और द हाइट ऑफ द बार डिफर्स एज पर द मैग्नीट्यूड. कि आपके जो बार्स है उनकी लेंथ जो है, उनकी हाइट जो है डिफर करती रहेगी, क्योंकि किसी स्टूडेंट की हाइट हो सकती है 158 सेंटीमीटर, किसी की हो सकती है 165 सेंटीमीटर, सबकी सेम नहीं हो सकती ना. तो इसीलिए आपके बार्स जो है वो हाइट में डिफर करेंगे. इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स, लाइन्स में बी मेड इंस्टेड ऑफ बार्स. कि अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो बार्स जो हैं वो स्पेस रिक्वायर करते हैं. बार्स क्या होते हैं, अगर आपको इन केस क्लैरिटी नहीं हो रही हो, सो अगर मेरा एक चार्ट मैं बनाती हूँ, सो इनमें अगर मुझे बार्स बनाने हैं तो पहले तो हमारा यहाँ पे आता है स्केल. हम मेजरमेंट्स देखते हैं जो हमें मेजर करनी हो. ओके, सो अगर मेरे को मेजर करने हैं एक क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश में, तो किसी स्टूडेंट के, सपोज स्टूडेंट ए जो है उसके आए 25, तो हम बार बनाएंगे ये 25 पे. यहाँ पे सपोज सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स आए 15, यानी हमारा स्टूडेंट बी जो है उसके मार्क्स आए हैं 15. सो अभी तो मैं ये अंदाजे से बार्स की विड्थ बना रही हूँ, बट ये विड्थ जो है वो सेम होनी चाहिए. सो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नीट्यूड, यानी ये बता रही है कि इसके 15 मार्क्स आए, और ए की जो हाइट है वो बता रही है कि इसके 25 मार्क्स आए. अब वो कह रहे हैं कि अगर सपोज आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास है 100, अब हम 100 स्टूडेंट्स के यहाँ बार बनाने लग गए ना, तो आपको चार्ट पेपर लेना पड़ेगा बनाने के लिए. तो वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ बार्स आप लाइंस ड्रॉ कर दो. जैसे आप सिंपल लाइंस ड्रॉ कर दो कि इसके इतने आए, इसके 15 आए, नेक्स्ट स्टूडेंट के प्रॉबेबली 35 आए, तो आप लाइंस ड्रॉ कर लो. ओके, सो इंस्टेड ऑफ बार्स यू कैन मेक लाइंस.
सो बार्स नीड टू बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कि अगर आप बार्स बना रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. Bars may be drawn either vertically or horizontally. However, they are generally in the vertical form. Vertical form मतलब जो फॉर्म अभी हमने बनाया. हॉरिजॉन्टल फॉर्म मतलब उसको स्लीपिंग लाइंस में, कि मेरे जो मार्क्स हैं वो इस एक्सिस पे आ जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ आ जाएंगे, और हम हॉरिजॉन्टल बार्स ऐसे बनाते हैं. सो अभी मैंने आगे एग्जाम्पल लिया है एक, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स कैसे बनाते हैं. सो वन डायमेंशनल डायग्राम्स आपके इन टाइप्स के होते हैं. सो सबसे पहला कौन सा आ गया? सबसे पहले आ गया सिंपल बार. ओके, देन आपका मल्टीपल बार डिस्कस करेंगे हम, फिर उसके बाद सब डिवाइडेड बार, देन परसेंटेज बार, देन ब्रोकन स्केल, देन डेविएशन बार. सो ये आपके वन डायमेंशनल बार्स हैं. उसके बाद टू डायमेंशनल में आपका एक पाई डायग्राम ही आएगा. सो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल बार डायग्राम, कि आपका एक बहुत ही बेसिक सिंपल बार डायग्राम कौन सा होता है. सो सिंपल बार डायग्राम कंप्राइजेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेक्टेंगुलर बार्स of equal width for each class and category of data. So in this type of diagram one bar represents only one figure, कि जो आपके bars होते हैं उनकी width भी same होती है और एक bar जो होता है वो represent करता है एक figure. Okay, so the distance between the bars should be equal, ये हमने already करा. देन दी हाइट एंड दी लेंथ ऑफ द बार रीड्स द मैग्नीट्यूड, यानी जितनी उसकी हाइट या लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करती है. दीज डायग्राम्स कैन आइदर बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. देन वर्टिकल बार डायग्राम, इन दिस द मैग्नीट्यूड इज प्रेजेंटेड वर्टिकली, यानी आपका मैग्नीट्यूड एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेजर होता है. हॉरिजॉन्टल बार में आपका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेजर होता है. मैं आई थिंक लास्ट वाला टॉपिक एक बार आपको दिखाना भूल गई थी, तो आप यहाँ से इसको पॉज करो और नोट करो पहले वन डायमेंशनल बार का बेसिक. पॉज इट एंड नोट इट अगेन. देन ये आपके टाइप्स हैं वन डायमेंशनल के. देन आपका सिंपल बार डायग्राम. ओके, उसके बाद हम अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. सो ये आपका एग्जाम्पल है, आप इसको पहले नोट डाउन करो, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये एग्जाम्पल से ही. पॉज करो वीडियो को और ये एग्जाम्पल नोट करो. नेक्स्ट पेज पे मैं इसकी फिगर्स दिखा रही हूँ आपको. ओके, इनको पहले लिखो. हमारा ये एग्जाम्पल क्या कहता है, इसमें वो कहते हैं द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेटा ऑन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऑफ 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2005. प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम. तो इसमें उन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमसे दोनों मांगे हैं. तो चलिए, अच्छी बात है, ये हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा. हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे. आप लोग अपनी नोटबुक्स में स्केल से बनाएंगे. ऐसे आपका एक बार डायग्राम बनेगा. यू मेक द वाई एक्सिस एंड यू मेक द एक्स एक्सिस. इसको वाई मार्क करो, देन इसको 0, देन इसको एक्स एक्सिस. ओके, अगर हमें ग्राफ दिया हो तो हम इसे ग्राफ पे भी इजीली बना पाएंगे. ओके, ये हमारा एक तरीके से डायग्राम बनेगा. तो अब आप देखिए कि उन्होंने हमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दिया हुआ है
और हम यहाँ पे मेजरमेंट्स लेंगे जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसके गैप्स ले लेंगे। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 10, देन वी टेक 20, देन 30, 40, 50, 60 एंड 70। आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो ज़्यादा इजीली होगा, क्योंकि ग्राफ पे आपकी लाइंस ड्रॉन होती हैं तो हमें वो मेजर करना इजी हो जाता है। आप डायग्राम की सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी थी उसको हेडिंग दें, तो टाइटल इसका क्या लिखते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट of six states in India। हम फर्दर उसमें उन्हें स्केल के बारे में बता रहे हैं। हम कह रहे हैं स्केल जो है आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पीपल, कि ये जो मेजरमेंट है हमारी ये वाली, ये उन्होंने 1 सेंटीमीटर ली है, तो वो कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर आपका जो है वो रिप्रेजेंट करता है 10 पीपल। तो अगर हम बीच में कहीं मार्क कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। सो सबसे पहले स्टेट है हमारी दिल्ली। दिल्ली में कितने लोग हैं, 35, तो यानी वो मेरा 30 और 40 के बीच में फॉल करेगा। 35 बिल्कुल उसका मिडल पॉइंट हो गया है ना, तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली इधर कहीं फॉल करना चाहिए। सो मैं सबसे पहले लिखती हूँ दिल्ली और मैं इसका बार बनाती हूँ। मैं बिल्कुल अंदाजे से बनाऊंगी, बट दीज बार्स आर सपोज टू बी इक्वी डिस्टेंट, लाइक सेम इन द विथ। ओके, सो दिस वी आर शोइंग एज 35। देन हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान की कितना है, 68। So 68 would come between 70 and 60 and somewhere towards the end, because 8 है। हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम इन्हें ग्राफ्स पे बनाएं, बिकॉज देन आपको मेजरमेंट्स लेनी बहुत इजी हो जाएंगी। सो आप लोग भी प्लीज़ ग्राफ कैरी करिएगा। सो ये आपका 68 रिप्रेजेंट करता है। देन दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ राजस्थान। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है पंजाब विच शोज 44। ओके, सो 44 लाइज बिटवीन 40 एंड 50 और उसके मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे ही आएगा। सो समवेयर अराउंड हियर वी शो 44। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज पंजाब। आप बार्स के बीच में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, देन वी आर शोइंग महाराष्ट्र का 36। 36 कहाँ आएगा, 36 यहाँ पे आएगा बिटवीन 30 एंड 40 और इसके मिड पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, लाइक जस्ट 1.1 सेंटीमीटर अबव। दिस इज 36 एंड दिस इज Maharashtra. So I'm just writing it here in short. Okay. Then comes your Kerala. Kerala का है कितना, 14। So अब आपका ये 10 to 20 के बीच के मिड पॉइंट से 1 सेंटीमीटर कम। This is Kerala. And then Gujarat is 54 again. 54 would come between 50 and 60. So 1 centimeter below the midpoint, somewhere here, this is Gujarat. तो यहाँ आपका ऐसे हम एक बार डायग्राम बनाया हमने। हमें लिखना ज़रूरी है कि ये क्या हैं, ये हैं स्टेट्स।
ओके। और ये हमारा क्या होता है, ये जो हम मेजर कर रहे हैं दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो दिस इज योर वर्टिकल डायग्राम। आप इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाएंगे। सो आप इसको ग्राफ पे बना सकते हैं, बिकॉज ग्राफ पे आपकी मेजरमेंट्स लेना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आपका भी डायग्राम मोर और लेस ऐसा ही बना होगा। हमने मेक श्योर की है कि हम बार्स की विड्थ को सेम रखें, उनके बीच के डिस्टेंस को हम सेम रखें और अपनी मेजरमेंट्स को एक्यूरेट रखें। सो अगर हम नेक्स्ट देखें कि हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है, सो आपका हॉरिजॉन्टल भी सेम ही कॉन्सेप्ट से बनेगा। मैं बस आपको एक्सेस मार्क करके दे देती हूँ एंड फिर आप इसको हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं। सो अब हॉरिजॉन्टल में हमारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे वाई एक्सिस पे आएंगी और हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हमारे एक्स एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर के गैप पे इसके मार्किंग्स कर लेते हैं। सो 1 mark we place here, then we place here. ठीक है, हमने ये मार्किंग्स यहाँ बना ली। ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60 एंड देन 70। ओके, ये एक एक्स्ट्रा हो गया हमारा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगर तो सबसे पहले हमारा दिल्ली की कितनी थी 35। सो 35 इन दोनों के बीच का, यानी दैट इज़ द मिड पॉइंट। सो 35 वुड फॉल हियर। ओके, एंड आप इसको यहाँ पे ऐसे बार बना देंगे तो ये अब हॉरिजॉन्टल बार बन गया, दैट इज़ योर स्लीपिंग बार। तो ये आपकी हो गई दिल्ली। ओके, आप यहाँ 35 लिख सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट किसका बनाना था, राजस्थान का। राजस्थान का वुड बी 68। तो आपने इसको 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे तो बना ही लिया है, तो आपको पता है एग्जैक्टली चल जाएगा। 68 वुड फॉल समवेयर हियर, तो आप इसको यहाँ पे 68 ले लीजिए। तो इस तरीके से आप सारे बार्स बना लेंगे एंड ये आपका हॉरिजॉन्टल सिंगल बार बन जाएगा। सो 68, दिस इज राजस्थान, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन मेक द अदर बार्स ऑल्सो। ओके, यहाँ पे अपनी मेजरमेंट्स मत भूलना लिखना। योर वाई एक्सिस इज स्टेट्स एंड दिस इज योर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन्स और वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग। तो आप ये बाकी स्टेट्स का कंप्लीट कर लेना। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू गाइज हाउ वी मेक अ बार। ओके, सो ये आपका सिंपल बार था। अब हम नेक्स्ट आते हैं हमारे मल्टीपल बार डायग्राम। सो मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, दिस डायग्राम इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू मेक कंपैरिजन बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि कितनी इनकम जनरेट हो रही है उसके हिसाब से कितना खर्चा हो रहा है। सो जब हमें 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना होता है तो हम मल्टीपल बार डायग्राम बनाते हैं। So then import and export for different years, marks obtained in different subject. It is also known as a compound bar diagram. Different bars are distinguished by different shades, colors to make the distinction between the bars. So जब भी आपको कुछ कंपैरिजन करने हो, जैसे कि आपको देखना है कि एक फैमिली की इनकम कितनी है, उसके हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर कितना है, या आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवर द ईयर्स देखना है, तो आप एक मल्टीपल बार डायग्राम बनाएंगे ताकि आप एक इजी कंपैरिजन कर सकें। ओके, सो हम एक इसका एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम मेजरमेंट्स उतनी एक्यूरेसी से नहीं लेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ग्राफ भी नहीं है। सो हम एक रफ डायग्राम बना के देखेंगे कि ये कैसा बनता है। सो रिप्रेजेंट द, आपने ये नोट डाउन कर लिया मल्टीपल बार डायग्राम। इसको प्लीज़ नोट डाउन करिए, पॉज करिए वीडियो को और यहाँ पे लिखिए। देन उसके बाद आपका हम क्वेश्चन लिखते हैं अब।
सो यहाँ पे एक बार पॉज करो और एग्जाम्पल को नोट डाउन करो। ओके, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे, आप यहाँ तक नोट डाउन करिए। So it is basically represent the following data on faculty wise distribution of students of a college for the 3 years by multiple bar diagram. मैं आपको डेटा लिखवा रही हूँ, साथ साथ लिखो। So सबसे पहले आपका ईयर 14, 2015 एंड 16, हमें 3 सालों का दिखाना है आपके आर्ट्स के, कॉमर्स एंड देन साइंस। ओके, सो इसमें 540, देन 650, देन 730, कॉमर्स में लिखिएगा 325, 410, 520, देन उसके बाद 250, 275 और 350। इसमें मेजर आपको ये देखना होता है कि आपके स्केल्स किस हिसाब से आएंगे। तो ये आपने लिख लिया। अब इसका हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, मैं आपको रफली बना के दिखाती हूँ। आप इसको घर जाके चाहे तो ग्राफ पे बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अब अपना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाएंगे। ओके, सो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब हमें 3 साल दिए हुए हैं और उसमें हमें फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है कि आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं इन द ईयर 2014, इन द ईयर 15 एंड इन द ईयर 16। सो वी आर गिवन 3 years एंड वी नीड टू मेक अ मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल बार डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, इसमें 2 तरीके हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। सो आपका सबसे पहला आ सकता है कि आप 2014 का बनाएं, फिर 15 का बनाएं और फिर 2016। ओके, सो ये आपके 3 साल आ गए। यहाँ पे आप अपना स्केल बनाइए। आपकी फिगर्स जनरली हंड्रेड्स में है, सो हम 100 का ही स्केल लेंगे। 300, 400, 500, 600 एंड 700। ओके, हम अपने इसको हेडिंग देंगे फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये टाइटल बेसिक है, आप लोग कर सकते हैं। ये तो स्केल हम लिखेंगे दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि 2014 में हमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों को दिखाना है। सो आर्ट्स कितना है हमारा 540। ओके, सो 540 कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 500 एंड 600 ऑब्वियसली। सो समवेयर इन द मिडल, बिकॉज हम मिड पॉइंट देख लेंगे अगर तो। सो ये हमने अंदाजे से ले लिया हमारा 540। ये क्या है, आर्ट्स। अब हमें तीनों को अलग अलग शेडिंग देनी होगी, तो मैंने इसमें क्रॉस मार्क कर दिए हैं सारे। ठीक है, ये आर्ट्स रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमें देना है कॉमर्स 325 इन द ईयर 2014 ओनली। सो 325 वुड कम समवेयर हियर। ओके, आप ग्राफ पे बना के देख सकते हैं। अब इसको मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ, ये कॉमर्स रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद साइंस रिप्रेजेंट करता है 250। सो 250 वुड बी इन द मिडल। सो 250 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो इसको हम एक अलग पैटर्न दे देते हैं। ओके, सो ये आपका एक अलग पैटर्न हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे
मेरे पास स्पेस कम है बट फिर भी मैं यहीं पे ही बना देती हूँ। सो हमें बेसिकली दिखाना है कि जो हमारे क्रॉस हैं वो हमारे आर्ट्स हैं, ये हमारा इंडेक्स कहलाता है एक तरीके से। जो हमारे ब्लैंक हैं वो हमारा कॉमर्स है, ओके। एंड जो हमने चेक्स बनाए हैं वो हमारा साइंस है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया, हमारी की हो गई, हमने दिखा दिया कि ये जो आप बार्स देख रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख भी दीजिए 540, 325 एंड देन 250, ओके। सो ये आपका 2014 हो गया। सिमिलरली आप 15 बनाएंगे, फटाफट बनाइए। 650 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा 650। सो हम जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ये आर्ट्स हो गया 650, आपको क्रॉस बनाने हैं इसमें। कोई भी पैटर्न आपकी मर्जी का आप ले सकते हैं बट डिफरेंट पैटर्न्स होने चाहिए। देन 410 वुड बी हियर जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव। सो ये 410, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। देन 275 वुड बी समवेयर हियर, 7 पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, 75 दिखाने के लिए 275। देन दिस इज गोना फॉलो चेक पैटर्न। तो ये हमने 15 का बना दिया, ठीक है। उस हिसाब से आप 16 का भी बना दीजिए। 730 वुड बी शोन हियर, ओके। देन वी मेक 520 and 350. 520 would be here and then 350 would be in the middle, 350। इसमें क्रॉस क्योंकि ये आर्ट्स है, then this is blank and this is check, ओके। सो ये आपका हो गया मल्टीपल बार डायग्राम, जिसमें आपने एक कंपैरिजन कर दिया है बिटवीन आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस इन द ईयर 2014, 15 एंड 16, ओके। आप यहाँ पे इसको ईयर मेजर करेंगे एंड इधर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्केल है ये आपका, ठीक है। अब इसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन एक हम ऑल्टरनेट डिस्कस करके आज की क्लास को यहीं रैप अप करेंगे। सो ऑल्टरनेट वे ऑफ प्रेजेंटेशन में क्या हो सकता है कि आप नीचे अपने सब्जेक्ट्स ले लीजिए। सो आपने ये अपना स्केल बनाया, ठीक है। आप नीचे जो है यहाँ आर्ट्स ले लो, यहाँ कॉमर्स ले लो और यहाँ साइंस ले लो। अब आप जो की बनाओगे सेम हिसाब से आपके वो बनेंगे सारे, बट आपकी अब जो की बनेगी वो फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स बनेगी। आप जो भी यहाँ मेजरमेंट्स लोगे वो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही लोगे बट ईयर्स को रिप्रेजेंट करोगे। अब आप बार्स पे हम सब एक आर्ट्स का बस डिस्कस कर लेते हैं। सो आर्ट्स में आप देखेंगे, सो आर्ट्स के हमें पहले अब ये डेटा प्लॉट करना है 14, 15 और 16 का, विच इज़ 540, 650 एंड 730। सो 540 वुड बी समवेयर हियर। मैं रफली आपको बना के दिखा रही हूँ, आप घर पे जाके इसको प्रॉपरली स्केल से बनाइएगा। सो दिस इज 540, देन वी हैव 650 वुड बी इन द मिडल and then we have 730 would be at the top, okay। आपको तीनों को अलग अलग पैटर्न देना होगा। इसको आप स्ट्राइप्स दे दीजिए और यहाँ पे आप स्ट्राइप्स लिख के लिखेंगे 2014, ओके। फिर नेक्स्ट आप चाहे ब्लैंक छोड़ दीजिए और उससे नेक्स्ट को आप क्रॉसेस दे दीजिए। सो ब्लैंक आपका 15 हो गया और क्रॉसेस आपके 16 हो गए, ओके। सो इस तरीके से आप दूसरे वे से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको रफली एक ऑल्टरनेट वे ऑफ प्रेजेंटेशन दे दिया है। बस आप इसको ग्राफ पे भी बना सकते हो बट आपको मेक श्योर करना आपका स्केल एक्यूरेट होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम 1 डायमेंशन बार डायग्राम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर हम पाई चार्ट फिनिश करके
हमारे चैप्टर के लास्ट पार्ट पे चलेंगे। सो आप लोग एक बार ये ग्राफ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम ग्राफ पे ही इनको बनाएंगे। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास नाउ, थैंक यू सो मच।